भारत खित्ते का अमन तबाह करने पर तुल गया है। मोदी ने अपनी फौज को किसी भी हदफ को निशाना बनाने की मुकम्मल आजादी दे दी है। अब पाकिस्तान जो है वो अब छेड़ाछाड़ी करेगा भारत से। क्यों? क्योंकि उसको किसी भी हालत में ईरान से लड़ाई नहीं करती। सिग्नल्स हैं रेड फ्लैग्स के, क्योंकि अजीत डोभाल जी ने भी एक रेड फाइल वो मोदी जी के टेबल पे रख दी। सीरियस थ्रेट है जंग का। भारत पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने पर तुला हुआ है। ये जो भारत है, ये नया भारत है, ये अंदर घुसता है और अंदर घुस के मारता भी है। फीलिंग क्या हिंदुस्तान अब ये जो बयान दे रहा हूँ, उनका भारतीय आर्मी चीफ, फजाइया का चीफ, उनका वजीर दिफा, ये क्या हिंदुस्तान का सीरियस आपको लग रहा है प्लानिंग पाकिस्तान पर अटैक करने की? मौलाना मसूद अजहर जो है वो बार बार उसके जो जाहिर बात है ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं, वो लोग इजाजत मांग रहे हैं कि हमारा खानदान मारा गया, उसका हमने बदला लेना है। भारत ने भी तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि भारत के पास भी ये समाचार आ गया है कि ये पाकिस्तान जो है वो अपनी जान बचाने के लिए और जो कंट्री में एक बिखराव सा हो रहा है, ख़ासतौर से शिया जो है वो बहुत अधिक इस समय पीड़ित है और बहुत अधिक निर्यातित है, तो उसको कंसोलिडेट करने के लिए, कंट्री को फिर से आसिम मुनीर के पीछे लाने के लिए वो प्लानिंग कर रहे हैं कि कुछ किया जाए इंडिया से। अच्छा, कुछ इंडिया से करने की दिक्कत यह है कि इंडिया से करने की पूरी हैसियत है नहीं। ये सीक्रेट फाइल है रिस्क असेसमेंट ऑफ ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 कि अगर हम अटैक करते हैं तो हमारे ऊपर रिस्क क्या है। ये सारी चीजें मोदी जी के सामने रख दी और 3 घंटे की मीटिंग अजीत डोभाल के साथ हुई है। 3 घंटे, और उसके बाद कुछ और होना शुरू हो गया। ये सारा कुछ पॉइंट करता है कि मेजर नेशनल सिक्योरिटी इवेंट वो होने वाला है। नेशनल सिक्योरिटी इवेंट का मतलब क्या है? या तो हमारे खिलाफ कुछ होगा या हम किसी के खिलाफ कुछ करेंगे। पाकिस्तान के अंदर अगर हालात ये मजीद खराब हो जाते हैं तो आसिम मुनीर का तख्त का जो है वो तख्ता हो जाएगा किसी भी टाइम के ऊपर। तो एक डाइवर्जन मैसिव क्रिएट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अफगानिस्तान बिक नहीं रहा यार। अफगानिस्तान वाला काम नहीं बिक रहा। जब तक हिंदुस्तान हमला न करे उस वक्त तो मजा नहीं आएगा। उस वक्त तक तो सारी कौम इकट्ठी नहीं होगी और कहेगी नहीं कि ओहो हो हिंदू आके हमें खा जाएगा और अखंड भारत बना जाएगा। ये जब तक डायलॉग नहीं बोले जाएंगे पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर, और ये तभी बोले जा सकते हैं जब इंडिया आपके ऊपर अटैक करे। इंडिया कब अटैक करेगा? जब इंडिया के ऊपर कोई भी अंदर कोई भी किसी किस्म का दहशतगर्द हमला होता है। के इंतजार कर रहे थे सिर्फ, ठीक है। वो कह रहे हैं कि सिक्योरिटी सोर्सेज ने वार्निंग की है जनाब मंडे के दिन कि इंडिया तैयारी कर रहा है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की पाकिस्तान के खिलाफ, और कुछ पाकिस्तान के अपने कैदियों को जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। ये इंडिकेट करता है कि कुछ बहुत बड़ा प्लान भारत के खिलाफ हो रहा है, या हम प्रिपेयर कर रहे हैं कुछ बहुत बड़ा अपने दुश्मन के खिलाफ करने के लिए। और इस बार जो होगा वो अनप्रेसिडेंटेड होगा, उनकी तरफ से भी या हमारी तरफ से भी, और उनका इस्तेमाल किया जाएगा उनको शिफ्ट जो है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने के लिए। और जाहिर बात है कि पाकिस्तान के ऊपर इसका इल्जाम लगाया जाएगा। और बाकी कहानी है सारी की सारी, इस तरह की स्टोरियां प्लांट की जाती हैं। उसका सबसे पक्का जो हिसाब किताब हो सकता है वो भारत को प्रोवोक करके हो सकता है। चाहते तो वो ये है कि भाई हम भारत को प्रोवोक कर दें और भारत कुछ ना बोले, लेकिन आज का भारत तो ऐसा है नहीं। आपको पता है, धुरंधर आपने देख लिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक अर्जेंट मीटिंग रखी, पहले तो सारे के सारे चीफ मिनिस्टर्स के साथ। कुछ सैक्रिफाइसेस की बात उन्होंने करी है, और इमीडिएटली उसके बाद एनएसए अजीत डोभाल के साथ कमरा बंद कर दिया गया, रेड फाइल खोल ली गई, और 3 घंटे की हाई लेवल सिक्योरिटी ब्रीफिंग मिली है मोदी जी को। डिफेंस मिनिस्टर ने भी एक सेपरेट इमरजेंसी का सेशन लिया। जो तीनों आर्म्ड फोर्सेस के चीफ्स हैं वो आज की डेट में क्या कर रहे हैं? वो मंदिरों में जा रहे हैं। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी वो गए जगन्नाथ मंदिर ओडिशा में। एक वहां पे प्रेयर्स करी गई फॉर द सेफ्टी ऑफ इंडियन सोल्जर्स एंड देयर फैमिलीज। कोई वॉर तो हमारा हो नहीं रहा, आप इंडियन सोल्जर्स के लिए प्रे कर रहे हैं उड़ीसा में जाकर। एयरफोर्स के चीफ वो एयरफोर्स स्टेशन पे बैठे होंगे? जी नहीं, वो गोल्डन टेम्पल बैठे हुए थे। और जो नेवल चीफ हैं वो नेवी का कोई देख रहे होंगे? नहीं, महाकाल का मंदिर जो उज्जैन में है वो वहां बैठे हुए थे। ये सिंपल स्पिरिचुअल विजिट्स नहीं है दोस्तों, ये डिवाइन ब्लेसिंग्स ली जा रही हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है एक तूफान है जो या तो हम क्रिएट करेंगे या हमारी तरफ आएगा।
उन्होंने बोल दिया कि अगर हमने भी युद्ध को जीतना है तो मिलिट्री और सिविल के जो लोग हैं इन सबको इकट्ठे मिलकर लड़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि उनको मालूम है कि लड़ाई सिर्फ पाकिस्तान से नहीं होगी, जो पाकिस्तानियत भारत में 30 करोड़ जिहादियों में है उनके साथ भी होने वाली है। और अगर आपको युद्ध जीतना है तो मिलिट्री और सिविल जो सिविलियंस हैं इन सबको मिलकर ये जीतना पड़ेगा। इसका मतलब है कि पूरे की पूरी सोसाइटी को प्रिपेयर किया जा रहा है मेंटली एंड फिजिकली इस कॉन्फ्लिक्ट के लिए। मोदी जी ने रिसेंटली पार्लियामेंट के अंदर भी एक स्टेटमेंट किया था कि डिफिकल्ट टाइम्स आने वाले हैं, उसके लिए सबको कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस देना पड़ेगा। तो ये जो सारा कुछ हो रहा है, अनप्रेसिडेंटेड जो मोबिलाइजेशन है, इसे ट्रिगर किसने किया? ट्रिगर किया 2-3 चीजों में। एक, आप देखिए पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। पाकिस्तान में अंदर भी जो फीवर है बहुत ज्यादा हाई है। जो फॉर्मर डिप्लोमेट था अब्दुल बसित, आपने सुना होगा, उसने बोला था कि हमारे ऊपर अगर कभी भी हमारी एग्जिस्टेंस को खतरा होगा तो हम दिल्ली और मुंबई को उड़ा देंगे न्यूक्लियर बॉम्ब के साथ। यह कोई सिंपल वॉइस नहीं है, यह आदमी कैलकुलेटेड स्पीच बोलता है हमेशा ही, और यह माउथ पीस है आर्मी का पाकिस्तान के अंदर। एक मीटिंग हुई, सीक्रेट मीटिंग लाहौर के अंदर, किसकी? आईएसआई की, आर्मी की, और साथ में कुछ बड़े बड़े कॉकरोच थे। ये बड़ा ही अनयूजुअल है क्योंकि जनरली ये मीटिंग्स होती हैं इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, लेकिन लाहौर में ये मीटिंग करी गई। और लाहौर में मीटिंग का मतलब है वहां पर आईएसआई और जो चीफ्स हैं वो सारे बैठे थे, और जो चीफ्स हैं टेरर ग्रुप्स के, जैश ए मोहम्मद, लश्कर तौबा, उन सबको बुलाया गया। डिस्कस क्या किया गया? 1500 टेररिस्ट उनको तैयार किया गया है बॉर्डर के ऊपर। इंस्ट्रक्शंस बड़ी क्लियर हैं कि पूरे भारत में जो बड़े सिटीज हैं उसमें आपको आग लगानी है। और दूसरा यह है कि वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस कुछ भी हो जाए, बीजेपी को जीतने नहीं देना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाउ में। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर बातें ये चल रही है कि भारत कुछ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाकर जंग की शुरुआत कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ खबर ये भी आ रही है कि ईरान युद्ध से बचने के लिए मुनीर यहां पर कोशिश कर रहा है कि भारत के साथ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके एक नया फ्रंट खोला जाए, ताकि वो इस फ्रंट के ऊपर बिजी हो और वो दुनिया को बता सके कि ईरान युद्ध में पाकिस्तानी आर्मी नहीं जा सकती। दूसरी तरफ आतंकी मसूद अजहर के भाई की भी हत्या हो गई है। फैमिली ऑलरेडी ऑपरेशन सिंदूर के अंदर तबाह हो चुकी थी। अब इस बात का बदला भी वो भारत से लेना चाहता है। तो यहाँ पर आईएसआई, पाकिस्तानी आर्मी और कुछ बड़े कॉकरोचों की मीटिंग लाहौर के अंदर करी गई है, जहां पर कुछ बड़ा प्लानिंग की जा रही है भारत के खिलाफ। बट यहाँ पर ऑलरेडी भारत ने अपनी सारी प्रिपरेशन कर रखी है। अगर फील्ड मार्शल मुनीर किसी भी तरह की कोई गलती करता है तो ये उसकी आखिरी गलती साबित होगी। भारत इस बार पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है और इस बार ऐसा कोई मौका भारत पाकिस्तान को नहीं देगा जहां पर सिंदूर 3 करने की कोई जरूरत पड़े।